2014 के बाद से इतिहास के पन्नों को फिर से पलटा जा रहा है। हर चीज़ को एक नए नज़रिए से, एक नए मापदंड के साथ देखा समझा जा रहा है। तो इसी पे मेरे एक दोस्त का कहना था कि भाई ये आरएसएस और बीजेपी मिल के देश के इतिहास को बदलने में लगी हुई है। तो मेरा कहना था भाई अरे वो फैक्ट को थोड़ी बदल देंगे इतिहास में जाके, वो ये थोड़ी बदल देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ओटोमन एम्पायर टूटा था उससे फिर ये आपके फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, टर्की, इज़राइल जैसे देश बने। इसमें बाकियों में तो इस्लामिक गवर्नमेंट ही रही, बट जो टर्की था वो चाहता था कि वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करे रादर देन रेजिम ऑफ खलीफा या कली जो इस्लामिक गवर्नमेंट के जगह पे। तो फिर इसके अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्री थे वो खड़े हो गए थे, हर जगह पे इस पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। और वहीं फिर इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो 1919 से लेकर 1924 तक चला। वो अंग्रेज़ों से डिमांड कर रहे थे कि भाई टर्की में जो खिलाफत रेजिम है, जो इस्लामिक रूल है, उसको एबॉलिश ना करें, वहाँ पे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना बनाए, इस्लामिक रूल ही रहने दें। तो इस पर फिर गांधी जी भी आ गए थे उनके साथ में कि ठीक है हम भी आपके इस डिमांड के साथ खड़े हैं, हम मिल के लड़ते हैं। फिर उन्होंने साथ मिल के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया जो कई हद तक सक्सेसफुल भी रहा। तो भाई ये फैक्ट है। अब इसी को इतिहास में ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि ये गांधी जी का एक बहुत कह लीजिए अच्छा कदम था जिससे हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी आई, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी वो मजबूत हुआ, इससे आगे चल के काफ़ी हमको फ़ायदा मिला। पर भाई अगर इसको एक दूसरे तरीके से देख के आप गांधी को कटघरे में भी खड़ा कर सकते हो कि भाई आपकी जो राष्ट्रीय की परिकल्पना है वो तो ये है कि भाई आज़ादी के बाद हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। तो आप जब आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर टर्की में किसी देश में चाह रहे हैं कि वहाँ पे सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना बने, वहाँ पे एक इस्लामिक गवर्नमेंट बने, तो कल को जब आज़ादी मिलेगी तो वो लोग यहाँ भी तो ये मांग कर सकते हैं ना, करेंगे ही कि भाई यहाँ भी हमको एक इस्लामिक स्टेट चाहिए। तो आपको ये बात उस समय समझ नहीं है जब आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो जाने अनजाने आपने जो देश का जो विभाजन हुआ उसके बीज तो वहीं बो दिए थे आपने। तो ये भी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है, और मेरा कहना है कि ये जो नज़रिया है ये ज़्यादा सही है क्योंकि इसके साक्ष्य हैं आपके आने वाले इवेंट्स में, जो आने वाले दिनों में जो चीज़ें हुई है। तो मेरे को वही लगता है कि जो भी अपने इतिहास में चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, उसको जिस तरह पढ़ाया सिखाया गया है, इट ऑल नीड अ रीओरिएंटेशन। जो हमारे जो आज के करंट जनरेशन के हिस्ट्री के टीचर हैं वो अपने जनरेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो आज के जनरेशन को पढ़ा रहे हैं और ये जनरेशन आगे चल के दूसरे आने वाले बच्चों को पढ़ाएगी। और मैं सही बताऊं, जो ये इतिहास है, हिस्ट्री, उसको पढ़ने का सारा पर्पस ये है कि भाई आप अपने पास्ट में जाके चीज़ों को देखो, उसको एनालाइज करो, उसे समझो कि वो उस समय पे क्या चीज़ गलत हुई थी, जिसका कह लीजिए कि नुकसान हुआ, क्या चीज़ सही है, उस हिसाब से आप आज अपने आप को उस लेवल पे सुधारो उस तरह से देख के। अगर ये पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा है। 2-3 दिन पहले ही एक ट्विटर पे चैनल है जेम्स ऑफ बॉलीवुड, उसने एक वीडियो पोस्ट किया था, एक इंस्टीट्यूट है IS विजन करके, उसमें जो भक्ति मूवमेंट पे बच्चों को जो कोचिंग दी जा रही है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था, उस पर 2 मिनट का क्लिप है। भाई जब मैं वो देखा तो मेरे को ऐसा चक्कर सा आ गया कि ये पढ़ा रही है तो क्या पढ़ा रही है। तो चलिए पहले आप उस 2 मिनट को क्लिप को देखिए, साथ में देखते हैं। Very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th and 8th century है, बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपके न्यूज में था ना, चेरा मंजूमा मस्जिद, क्यों था ये न्यूज में? नहीं, केरला में तो है मस्जिद, न्यूज में क्यों था? आपके
प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना, है ना, सऊदी किंग को। इट इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद, ये 7th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ। इस्लाम इस्टैब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। इस्लाम का एक खासियत थी विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. So that time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार करें क्या, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में। और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से, थोड़ा 19-20 का ही अंतर है। सो भक्ति कल्ट वाज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन to the religion. Is that very clear? So all of these aspects brought about certain changes in your. तो बेसिकली ये बच्ची भक्ति मूवमेंट के बारे में अपने स्टूडेंट को ये पढ़ा रही है, और इसके बातें सुन के मेरे अंदर से वही आवाज़ आया था कि भाई कौन है ये लोग, मतलब कहाँ से आते हैं। चलो इतिहास को पढ़ के आप एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, बट भाई जो भी आप बात कर रहे हो उसके कुछ फ्यूचर इवेंट या आज के डेट में कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ साक्ष्य भी होना चाहिए ना, जो किसी लेवल पे ऐसा कह सके हाँ ये कि भी बात पॉसिबल है। योर पास्ट ऑलवेज हैव अ ट्रेल इन योर प्रेजेंट। जैसे खुद कह रही है कि भाई 629 में चेरामन जुमा मस्जिद पहला मस्जिद था जो भारत में बना था, तो ठीक है, उसके बाद ये बनने शुरू हुए और आज हज़ारों मस्जिदें हैं भारत में। या 7th सेंचुरी से इस्लाम का आना शुरू हुआ तो आज इनकी 25 करोड़ पॉपुलेशन है। या जब कोई ये कहता है कि इस्लामिक रूलर ने सारे मंदिरों को तोड़ के ऊपर गुम्बद खींच दिए, तो भाई उसके साक्ष्य के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद आज भी खड़ी है। तो जब आप जो भी थ्योरी दे रहे हो तो उसका कुछ सेंस, उसका कुछ साक्ष्य भी होना चाहिए ना। मतलब कि इस्लाम जब इतना अट्रैक्टिव था तो जजिया लगाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को दीवार में चुनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हजारों मंदिरों को क्यों तोड़ना पड़ा? नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाना पड़ा? और इतना सब कुछ करने के बाद भी 1300 साल बाद जब 1941 में सेंसस हुआ तो अनडिवाइडेड भारत में आप 24% ही पहुंच पाए थे। और जिन अनटचेबल को आप बोल रहे थे कि वो मास लेवल पे इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे, आज भी उनकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, आपसे बस 2-4 करोड़ ही कम है। तो वो भी जो आपका थ्योरी है कि मास कन्वर्शन हो रहा था अनटचेबल का, वो भी सच नहीं है। और ये इसका मानसिक दिवालियापन ही है कि जो ये भक्ति मूवमेंट के राइज को कह रही है कि ये इस्लाम को काउंटर करने के लिए हुआ था। हिंदू समाज और हिंदू फिलॉसफी हमेशा आत्म अवलोकन पे बेस्ड है। यहाँ समय समय पे समाज में हमेशा ही रिफॉर्म होते रहे, जिसमें से आप भक्ति मूवमेंट को भी समझ सकते हो। तभी तो हमने बाल विवाह से लेके सती प्रथा से लेके घूंघट और कह लीजिए कि जात पात, इन सब त्रुटियों पे सामाजिक तौर पे काम किया और उनको दूर करने की कोशिश किया। ऐसा नहीं कि किसी सदी में भी लड़ रहे हैं कि भाई हमें 3 तलाक और हलाला चाहिए। और उसी तरह जब ये भक्ति मूवमेंट को इस्लाम के एक ईश्वर के कॉन्सेप्ट से जोड़ के बता रही है तो भी सरासर गलत है। इस्लाम में ईश्वर जरूर एक है, पर ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि उनके हिसाब से ईश्वर एक है और उसके पाने के तौर तरीके सब कुछ एक ही हैं, फिक्स है, कोई और रास्ता नहीं है। जबकि आपके वेदों ने इस्लाम के आने के 9000 साल पहले ही एक ईश्वर की परिभाषा दे रखी है कि भाई ईश्वर एक है, बस उसको पाने के तरीके, उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भाई इस्लाम के हिसाब से तो ईश्वर का कोई रूप है नहीं,
मतलब मीरा है कृष्ण जी की पूजा कर रही है, कोई महादेव की भक्ति कर रहा है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को पूज रहा है, तो वो सब एक तरह से किसी न किसी फॉर्म में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और मूर्ति पूजा तो आज भी इस्लाम में हराम माना जाता है। तो भाई बहन, जो तुम ये कह रही हो कि हिंदुज़म या भक्ति मूवमेंट और इस्लाम में बस 19-20 का फ़र्क है, तो 19-20 का फ़र्क नहीं है। इस्लाम और हिंदुज़म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर इसका ये कहना था कि इस्लाम में तो कोई कास्ट सिस्टम होता ही नहीं है, दे ऑल आर इक्वल। तो भाई फिर ये क्या है? मैं सही बताऊं तो जैसे हिंदू समाज 4 मेन कह लो वर्ग या ग्रुप में बटा हुआ है, अपर कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसी तरह मुस्लिमों के बीच भी 4 मेन डिवीज़न है। सईद वो हैं जो प्रोफेट मोहम्मद के जो पोते थे हुसैन, उनके वंशज माने जाते हैं। शरीफ वो लोग हैं जो हुसैन के भाई हसन अली के वंशज माने जाते हैं। अशरफ वो लोग हैं जो अरब में जो मुस्लिम हैं उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं। और अजलफ जो लोकल कन्वर्टेड मुस्लिम हैं उनको बोलते हैं। अजलफ वो जो हैं वो सबसे कहते हैं ना गए गुजरे वाले में गिने जाते हैं। और फिर उसमें भी उन्होंने फिर डिवाइड कर रखा है कि राजपूत मुस्लिम, ब्राह्मण मुस्लिम, शूद्र मुस्लिम, इस तरह के। जो शेड्यूल ट्राइब जो कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, उनको ये लोग पासमान दास बोलते हैं। वो सबसे निम्न लेवल पे। जो ये सईद वाले जो हैं उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वो कभी दूसरे बिरादरी में शादी ब्याह इस तरह से नहीं करते। और ये चल रहा है उनके भी जो डिफरेंट वर्गों के बीच में। तो होता क्या है कि ये जो कास्ट सिस्टम इस्लाम और मुस्लिमों के बीच में है, उसको कोई जानता नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में दे आर लिविंग विथ अ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी, कि हम सब मुस्लिम हैं, ऐसा मुस्लिम माइनॉरिटी। एंड फाइनली इस बच्ची की जो सबसे इलॉजिकल, बेसलेस, सेंसलेस बात थी वो ये कि इस्लाम इज़ लिबरल, इट स्पीक ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इट इज़ फ्री ऑफ ऑल रिजिडिटी। मतलब यार आज भी ये सुन्नी शिया के नाम पे लड़ रहे हैं। प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद बैटल ऑफ करवाला में इन्होंने खून की नदियाँ बहा दी थी कि भाई उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, सुन्नी होगा या शिया होगा। मतलब भगवान का भी कोई उत्तराधिकारी होता है? आपने कभी देखा है किसी राम के भक्त को महादेव को छोटा बोलते हुए, या विष्णु के भक्त को माँ दुर्गा के भक्त से लड़ते हुए? पर इसके बाद भी जो सारी रिजिडिटी है वो हिंदुज़म में, इस्लाम इज़ फ्री ऑफ ऑल रिजिडिटी। और जो इनका ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, मैं सही बोलता हूँ, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानने में नहीं, बनाने में बिलीव करते हैं। मतलब सब हमारे ऐसा बन जाओ, बन गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये था सच इस बच्ची का, जो इतिहास पे सारा ज्ञान था उसका। पर अभी ये सोचने वाली बात ये है कि ये मेरी तरह सोशल मीडिया पे आके तो अपने विचार व्यक्त नहीं कर रही कि भाई चलो जिसको पसंद आएगा वो लाइक कर देगा, या जिसको पसंद नहीं आएगा कमेंट में गाली दे के निकल लेगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही है, वहाँ ये उन बच्चों को तैयार कर रही है जो आने वाले दिनों में आईएएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो अनलेस अनटिल ये सारे बच्चों को फेल करा के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ताला लगाना चाहती हो, वो ऐसा क्यों पढ़ा रही है? वो इसलिए पढ़ा रही है कि भाई जो आगे चेक करने वाले बैठे हैं वो यही पढ़ के वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप जब ये लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, आप पास होगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो किस गर्त में घुसा हुआ है। तो चलो आप लोग भी इसी तरह इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए। जो भी चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई है, जो भी नज़रिया पेश किया गया है, उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो कितना सही है, कितना गलत है। आप अपनी कोशिश जारी रखिए। जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।